शाश्वत और वैशाली बैठे तो साथ में थे, पर जरा सी भी दूरी कोसों दूर लग रही थी। शाश्वत को वैशाली से बहुत सारी बातें करनी थी, सब क्लियर करना था, पर ऐसे वो बात कर नहीं पाएगा और वैशाली भी खुल के बोल नहीं पाएगी। वैशाली सुबह जल्दी उठ गई थी, या फिर यूं बोले कि जानू की बात, उसकी शादी शाश्वत शाश्वत से होने वाली है, ये जान के वैशाली को नींद ही नहीं पड़ी। तो अभी शांति होने की वजह से उसको नींद आ रही थी। वो बैठे बैठे ही झपकी ले रही थी। शाश्वत ने जब वैशाली को इधर उधर गिरते देखा तो उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। वैशाली ने भी शाश्वत की बाजू में अपना हाथ डाल करके फंसा लिया। शाश्वत ने वैशाली को 2 मिनट तक देखा, लेकिन फिर उसने वैशाली का हाथ हटाया नहीं। शिव भी सो चुका था, तो कार में शांति पसरी थी। 2 घंटे में सभी इंदौर पहुंच गए, लेकिन कुल देवता के मंदिर जाने में उनको 2 और घंटे लग गए। एक तो शहर के अंदर का ट्रैफिक, दूसरा बारिश, तो थोड़ी रोड भी खराब थी। लेकिन वैशाली गहरी नींद में थी, तो उसकी नींद नहीं खुली। वो एक दिन पहले की 3 बजे की जगी हुई थी। पूरा दिन व्रत, फिर रात को सो भी नहीं पाई, तो उसकी बॉडी को भी अब रेस्ट की ज़रूरत थी। कुछ ही देर में मंदिर के सामने गाड़ी रुकी, तो भूमि जी उतर के चली गई। शिव सीट पर चढ़ के घुटनों के बल बैठ गया और पीछे शाश्वत और वैशाली को देखकर मुस्कुराने लगा। शाश्वत ने अपना सिर सीट से लगा के आंखें बंद की हुई थी और वैशाली उसके कंधे पर सिर रखे उसकी बाजू को कस के पकड़े आराम से थोड़ा सा मुंह खोल के सो रही थी। शिव को शरारत सूझी, तो उसने पहले तो दोनों की वीडियो ही बना ली। फिर थोड़ा शाश्वत की तरफ झुक के उसके कान के पास आके बोला, होटल में रूम बुक किए हैं, आप वहाँ आराम से सो सकते हो। शाश्वत ने झटके से अपनी आंखें खोल ली और शिव को घूर के देखने लगा, तो शिव ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए आंख मार दी। शाश्वत सो नहीं रहा था, वो तो बस सोच रहा था कि वो कैसे वैशाली से बात करेगा, कैसे भूमि जी को समझाएगा, कैसे ये जो परिस्थिति बन गई है उसको संभालेगा। इस सोच में वो इतना डूब गया कि गाड़ी कब रुकी पता ही नहीं चला। शिव मुस्कुरा रहा था कि शाश्वत ने उसको घूरते हुए तेज आवाज में बोला, तुम अपनी एज के हिसाब से बातें किया करो, समझे? वरना हॉस्टल से निकाल करके घर पर बैठाना पड़ेगा तुमको। कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रहे हो हॉस्टल में रह के। शिव ने मुंह बना लिया, फिर बोला, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाभी घर आ ही रही है, तो मैं भी कॉलेज का ट्रांसफ़र ले ही सकता हूँ। शाश्वत कुछ बोलता उससे पहले
वैशाली उसकी तेज आवाज़ से हड़बड़ा के उठ चुकी थी और उसने शिव की बात भी सुन ली थी, तो वो थोड़ा झेंप भी गई थी। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा तो वो इधर उधर सिर करके नजरें चुरा रही थी। शिव वैशाली को देख के हंस दिया और बोला, चलो टीचर, जल्दी से बाहर आ जाओ, सोना आराम से होटल में कर लेना। बोल के शिव भाग गया। वैशाली ने अभी तक शाश्वत की बाजू पकड़ी हुई थी। शाश्वत फिर वैशाली का हाथ हटाने लगा। वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आया, तो उसने सोचा कि मैं खुद ही वैशाली का हाथ हटा लेता हूँ। वैशाली को जब अपनी उंगलियों पर शाश्वत की उंगलियां महसूस हुई तो वो हड़बड़ा सी गई। वो कुछ बोलती उससे पहले उसकी नज़र शाश्वत की बाजू पर गई, जिसको उसने कस के पकड़ा हुआ था, और शाश्वत उससे अपनी बाजू छुड़ा रहा था। वैशाली हैरान हो गई। उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए शाश्वत की बाजू छोड़ दी। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा तो वैशाली असहज होते हुए इधर उधर देख रही थी और उसने अपना सूट मुट्ठी में कस लिया था। शाश्वत कुछ बोला नहीं और आगे वाली सीट हटा के बाहर निकल गया। फिर शाश्वत के मन में न जाने क्या आया कि वो अपना हाथ वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने नींद में पकड़ लिया था हाथ, इट्स ओके, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत ने आगे कहा, अभी माँ जो कह रही है वो कर लेते हैं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ माँ जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, और मैं वादा करता हूँ ये शादी भी नहीं होगी। मुझे बस आज रात तक का समय दे दो, मैं समझा लूँगा अपनी माँ को। शाश्वत ने शादी नहीं होगी ऐसा बोला तो वैशाली का दिल बैठ सा गया। वो भी तो यही चाहती थी कि ये शादी ना हो, फिर उसको अजीब क्यों फील हो रहा है। पर शाश्वत ने अभी तक हाथ आगे बढ़ाया हुआ था तो वैशाली भी उसका हाथ पकड़ के बाहर आ गई। जैसे ही वैशाली बाहर आई तो उसको वो जगह जानी पहचानी लगी। वैशाली शाश्वत के साथ बस 2 ही कदम मंदिर की तरफ बढ़ी थी कि उसकी आंखें फैल गई और उसके मुंह से निकल गया, हम लोग इंदौर आए हैं। शाश्वत वैशाली की आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पाया। वैशाली की आवाज़ थोड़ी धीमी ही थी।
शाश्वत ने वैशाली से पूछा, कुछ कहा तुमने? वैशाली ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया और इधर उधर नजरें घुमाने लगी। ये मंदिर उसके घर के पास ही था। वो अक्सर यहाँ पूजा करने आती थी। वैशाली को डर था कहीं उसके घर से या फिर उसके आस पड़ोस का कोई मिल न जाए या फिर कोई उसको देख न ले। उसने तो झूठ बोला हुआ है। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी चुन्नी से पल्लू ले लिया। शाश्वत ने वैशाली को घूंघट लिए देखा तो बोला, क्या हुआ तुमको? ये घूंघट? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैशाली बोली, सर वो अभी बारिश होकर धूप निकली है तो आँखों में चुभ रही है। मैं भी अभी सो कर के उठी हूँ तो आँखें दर्द कर रही हैं। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला और वैशाली के साथ मंदिर के अंदर आ गया। भूमि जी ने वैशाली को घूंघट लिए देखा तो मुस्कुरा दी और उसकी बलाएं उतारते हुए बोली, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। फिर भूमि जी ने वैशाली का घूंघट उठा के उसका मुंह खोल दिया और बोली, बेटा तुम बहुत संस्कारी हो, लेकिन इस घूंघट की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो बस सिर पर पल्ला रख लो। मंदिर के अंदर बस शिव, शाश्वत, भूमि जी और एक पंडित जी ही थे और ये कोई नए पंडित जी थे। पुराने पंडित जी होते तो उसको पहचान लेते, इसलिए वैशाली को डर नहीं था। तो उसने बस ऐसे ही हल्का सा पल्ला अपने सिर पर रख लिया। पंडित जी फिर वैशाली और शाश्वत को साथ में पूजा करने लगे। अभी तो दोनों को वही करना था जो भूमि जी चाहती थी, इसलिए दोनों ने शांति से जो पंडित जी ने कहा वो कर दिया। पूजा के बाद वैशाली नीचे बैठ करके माथा टेकने लगी और शाश्वत भी उसके बगल में पूजा की थाली लेकर खड़ा था और जो फूल थाली में थे उसको भगवान के आगे रख रहा था कि प्रसाद की वजह से वहाँ थोड़ा चींटी हो गई थी जो शाश्वत के हाथ में चढ़ गई। शाश्वत अपना हाथ झटक के चींटी हटाने लगा कि गलती से उसका हाथ थाली में रखे प्रसाद के सिंदूर पर लग गया और वो सिंदूर गिर के नीचे झुकी वैशाली की मांग में भर गया, क्योंकि वैशाली उस समय पूजा कर रही थी। उसको फिर से लगा कि उसके सिर में कुछ गिरा है, लेकिन वो अपने बालों में हाथ लगाती उससे पहले पंडित जी ने उससे बोला, ये दिया उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। वैशाली
दिया उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने चली गई। उसने अब जो वैशाली थी, वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और दिया उठा के बाहर आई और पेड़ के नीचे रख के वहीं से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। शिव, शाश्वत, भूमि जी तीनों भी माथा टेक करके बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही भूमि जी की नज़र वैशाली पर गई तो वो बोली, बेटा, तुम्हारी मांग में सिंदूर? वैशाली ने तुरंत हाथ लगा के देखा तो वो हैरान हो गई। तभी शाश्वत का ध्यान थाली पर गया जिसमें सिंदूर की डिब्बी गिरी हुई थी। वो समझ गया, फिर से गलती से उसके हाथों से वैशाली के ऊपर सिंदूर गिर गया है। तो वो भूमि जी से बोला, वो माँ, गलती से सिंदूर की डिब्बी पर मेरा हाथ लग गया था और सिंदूर वैशाली के ऊपर गिर गया। इतना बोल के शाश्वत ने रुमाल निकाला और वैशाली को देते हुए बोला, ये लो, साफ कर लो। वैशाली के जहन में भी उस दिन मंदिर में सिंदूर उसकी मांग में भरना घूम गया। लेकिन उसने रुमाल लिया और बस सिंदूर पोंछने ही वाली थी कि भूमि जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, ये क्या कर रही हो? हम यहाँ तुम्हारी और शाश्वत की शादी के लिए आशीर्वाद लेने आए थे ताकि बात आगे बढ़ा सकें। हमारे यहाँ सबसे पहले लड़की पसंद करने के बाद कुल देवता के दर्शन किए जाते हैं। कुल देवता के पास आकर के उनका आशीर्वाद लिया जाता है और कुल देवता किसी ना किसी रूप में आशीर्वाद जरूर देते हैं। ऐसे सिंदूर, वो भी शाश्वत के हाथ से लगना, ये उनका ही आशीर्वाद है। उन्होंने शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तुम उनके आशीर्वाद को ऐसे मत साफ करो, लगे रहने दो। बाल खींचोगी तो अपने आप झड़ के निकल जाएगा, धीरे धीरे। अब चलो, होटल चलते हैं। सभी थोड़ी देर आराम कर लो। बोल के भूमि जी आगे बढ़ गई और वैशाली बुद्ध बनी वहीं खड़ी शाश्वत को देख रही थी। शिव भी चला गया। शाश्वत को वैशाली के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी माँ की वजह से वैशाली को ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन वैशाली के मन में अलग ही चीज़ चल रही थी। वो इस मंदिर की मान्यता को जानती थी। भूमि जी ने कुछ गलत नहीं कहा। इस मंदिर में लाखों लड़के लड़कियां, लड़कियों के जोड़े आते थे जिनको भगवान जी किसी न किसी रूप में अपना आशीर्वाद देते थे। अब वैशाली के दिमाग में शिव की बातें चलने लगी।
शिव लगी थी कि तुम भगवान के इशारे नहीं समझ रही हो। भाई और आपकी जोड़ी बनाई है। भगवान ने। वैशाली सोच में डूबी खड़ी थी कि शाश्वत उसके पास आया और उसके कुछ बाल लेकर मांग के ऊपर से एक साइड को कर दिए, जिससे वैशाली की मांग बालों से ढक गई, या कह सकते हैं बालों से छुप गई। वैशाली फिर शॉक हो गई। उसको पता नहीं चला हुआ क्या, लेकिन शाश्वत के उसके बालों को छूना उसके अंदर तक बेचैनी कर गया। शाश्वत सीरियस फेस के साथ बोला, सॉरी माँ कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ में विश्वास रखती है। तुम होटल चल करके बाल धो लेना, एक बार में सिंदूर निकल जाएगा। और सॉरी, मैंने जान के ऐसा नहीं किया था। मैं जल्दी से जल्द माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो, बोल के शाश्वत चला गया। वैशाली भी उसको देखती रह गई। अब आगे क्या वैशाली बदलेगी अपना फैसला, या बता देगी अपने मांगलिक होने का सच सबको? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी, और पाठ पसंद आए तो समीक्षा देना ना भूलें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।